हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम छोटा सा एक कोट लेके आए हैं और उसी को डिस्कस करेंगे। कोट ये है जो मैंने कल लिखा था, अपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट किया था। अपना मजाक उड़ाने वाले। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इस वजह से थोड़ा सा लेट उठना पड़ता है या फिर उठते हैं हम, क्योंकि हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं ठंडियों में। क्योंकि बहुत ठंडी लगती है ना, और मन करता है कि रज़ाई में सोते ही रहें, है ना। आज मैं आपके सामने एक कोट लाइन लेके आई हूँ। इवन मैंने कल लिखा था। ये कोट है, अपना मजाक उड़ाने वाले तो कई हैं, है ना। अपना मजाक उड़ाने वाले तो कई हैं, पराए ही नहीं अपने भी। मगर याद रखना, जिनका मजाक उड़ाया जाता है वही इंसान, है ना, वही इंसान एक दिन इस प्यारी सी दुनिया के सहारे उड़ता पाया जाता है ना। ये सही बात है ना। फर्स्ट, आप तब तक नहीं उड़ सकते अपनी ज़िंदगी में जब तक आप बदलाव नहीं लाते हो। आप बुरे से बुरे, आपका पास रहा है, आप बुरे से बुरे इंसान हो, लेकिन अगर आज आप ठान लो ना, तो फिर आपको अच्छा बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें रही हों या हो रही हों, आपका एक चेंज, आपका एक बदलाव, आपका एक निश्चय आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर बदल देगा। और जो इंसान आपको सारा दिन ब्लेम करे, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी इंसान आपको सारा दिन ब्लेम करे, आपकी कमज़ोरियाँ गिनाए, आपका पास्ट गिनाए, जब आप बदलते हो ना, जब आप दुनिया का सामना करने के लिए स्टैंड लेते हो ना, तो लोग आपका पास्ट दिखाएंगे, लोग आपकी वीकनेस दिखाएंगे कि तुम तो इस चीज़ में कमज़ोर हो, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, तुमने किया क्या है हमारे लिए। जो इंसान आपको सारा दिन ब्लेम करे, कोई भी हो सकता है, आपके घर में या कहीं भी, एक बात याद रखिएगा, जो इंसान आपको ब्लेम करता है ना सारा दिन, वो इसलिए ब्लेम करता है क्योंकि वो खुद को चेंज नहीं करता। इसीलिए ज़रूरी है कि या तो आप भी ब्लेम करो उनके जैसे, या फिर खुद को चेंज करो। खुद को चेंज करोगे तो लाख मुसीबतें आएंगी, रोकने आएंगे, लोग सामने से टॉन्ट करेंगे, आपके अपने लोग भी करेंगे और पराए भी करेंगे। क्योंकि आप सबसे पहले तो, जितने भी महान लोग बने हैं आज, जो भी याद है हम लोगों को, वो सब जब भी अपना, क्योंकि कोई भी बचपन से खिलाड़ी नहीं होता है। हाँ, एक यहाँ पे विज़न ज़रूर होता है कि भाई कुछ करना है, मगर एक होता है ना कि वो धीरे धीरे सीखता है। तो बचपन से तो इंसान नहीं आता वैसे। तो जब जिस दिन यहाँ पे बत्ती खुलती है, उस दिन इंसान को लगता है कि हाँ, अब कुछ करना है। तो जब आप कुछ करने चलते हो नया, या कुछ ऐसा जो आपकी फैमिली में, आपके आसपास किसी ने नहीं किया है, तो लोग आपको रोकने आते हैं। और सबसे पहले मुकाबला, जब आप कुछ करते हो किसी चीज़ का, तो सबसे पहले आपको मुकाबला करना होता है आपकी खुद की फैमिली से। सबसे पहले खुद की फैमिली से मुकाबला होता है, उसके बाद मैदान में आप जाओगे तब होगा मुकाबला। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी फैमिली से मुकाबला करना पड़ता है फर्स्ट, कि अगर आपका निश्चय है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो भाई करनी है, फिर चाहे जो भी हो जाए। हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है ना। तो आपको लग रहा है कि आप सही चीज़ कर रहे हो, सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो बिल्कुल जाओ। क्योंकि जो इंसान आपको ब्लेम करके रोकने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली वो उसने कभी खुद को चेंज नहीं किया, इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत आएंगे ऐसे लोग, सिर्फ अपने ही नहीं, पराए भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने ही आते हैं। इसीलिए ज़रूरी है, लड़ना नहीं है, ऐसी चीज़ों में लड़ाई नहीं करनी है। उन्हें एक बार कायदे से एक्सप्लेन कर दो और फिर अपने काम पे पूरा फोकस करो। कोई ज़रूरत नहीं है लड़ाई करने की, क्योंकि जब आप कुछ बन जाओगे तो फिर से वही लोग आपके पास ज़रूर आएंगे आपको समझना। इसलिए थोड़ा सा उनको लीव कर दो, थोड़ी देर के लिए उनको खुद से अवॉइड कर दो। ना तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो, ना तो हमारी डिसरिस्पेक्ट हो, लेकिन हमें तो अपना ये काम करना है और हम करेंगे। कोई काम, आज ज़िंदगी बहुत आगे चली गई है, बहुत लोग जो भी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाए हैं, उनको बहुत लोग रोकने आए और चले गए। पर याद रखिएगा, तूफ़ान को कोई रोक नहीं पाता है, पर, है ना, तूफ़ान को कोई आने से रोक नहीं सकता। अगर हम कुछ कर रहे हैं, तूफ़ान को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उस तूफ़ान में भी अपनी नाव को कैसे चलाना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमारा काम है। इस चीज़ पे हमें पूरा गौर करना है।
क्योंकि तूफ़ान तो आएंगे जब आप कश्ती लेके निकलोगे दूर की सवारी में, क्योंकि कश्ती आपकी है, तय आपने किया है, जाना जहाँ पे है वो भी आपने तय किया है। तो तूफ़ान तो आएगा ही कभी ना कभी। और उस तूफ़ान के लिए आप क्या प्रिकॉशंस करते हो, क्या सीखते हो, क्या क्या आप पहले से तैयारी करते हो, क्या आप प्लानिंग करते हो, क्या आपका माइंडसेट होता है उसके लिए, ये आपका एक मेन लक्ष्य होता है। तो अपने लक्ष्य जो अपनी नाव है उसको किस तरीके से होल्ड करना है, हैंडल करना है, किस तरीके से चलाना है, ये आपका काम है। क्योंकि डूब भी सकते हो या कोई डुबा भी सकता है, या तूफ़ान की वजह से हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है ना हमारे लिए। तो हमें इन सारी परिस्थिति में क्या करना है और अपनी नाव को कैसे होल्ड करते हुए अपनी नाव को ठीक तरीके से पार करना है, बस यही होता है। क्योंकि तय जब आपने किया है, आपका काम आपने तय किया है, तो लड़ाई भी आपको खुद करनी पड़ेगी और इंसाफ भी खुद मांगना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपके लिए इंसाफ मांगने के लिए। अगर आप दूसरों के सहारे रहोगे तो कभी भी जी नहीं सकते। इसलिए कोशिश करिए अपने सहारे जीने की। लोग आएंगे, लोग सुनाएंगे, परेशानियाँ होंगी, आपके एक दो कुछ अच्छे दोस्त होंगे, आप उनसे शेयर करेंगे। शेयर करना अच्छी बात है, मगर किसी को सुनकर पूरा उसे अप्लाई कर देना, हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं जानता होगा ना कि आपकी पूरी परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता। इसलिए जो आपको सही लगे वो आप करें, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, और अगर आपने फ़ैसला किया है कि आपको दूर का सफ़र करना है तो परेशानियाँ और तूफ़ान तो आएंगे ही। उसके लिए आपको पहले से अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी यहाँ की प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा, आपकी इधर क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब आप कुछ बदलाव करते हो ना, तो बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से बाल स्ट्रेट कर लिए, सुंदर दिख रहे हो, या फिर आपने घर को अच्छे से रेनोवेट करा दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बदलाव नहीं होता है, बदलाव इधर होता है। ये सब तो मात्र रिसोर्सेज हैं जिनको हमें छोड़ के एक दिन चले जाना है। हम जब मर जाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, फिर कोई और आएगा हमारी जगह पे। ये सब तो मात्र एक रिसोर्सेज हैं। लेकिन बदलाव कहाँ होता है? बदलाव इधर होता है। जब तक आप यहाँ बदलाव नहीं करोगे तो इधर का बदलाव करके भी कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि लोग, आप दूसरों को दिखाने के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपको फिर और अच्छा दिखाने, आप उसको दिखाओगे तो वो आपको और अच्छा दिखाएगा। आप उसको अपनी कार दिखाओगे तो वो आपको और अच्छी कार दिखाएगा अपनी। तो इस तरीके का माइंडसेट है कि हम दुनिया को दिखाने में लगे हैं। हम यहाँ बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम इधर बदलाव कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को गिन रहे हैं। जो इंसान सिर्फ रिसोर्सेज को गिनता है ना, वो ज़िंदगी में सिर्फ रिसोर्सेज पे ही रहता है और फिर एक दिन चला जाता है। और ऐसे लोग बहुत आए और चले गए। हमें रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना है, हमें खुद पर फोकस करना है। हमारी जीत हार सब कुछ हम ही से है, हमें खुद पे फोकस करना है, हमें यहाँ बदलाव करना है। और जो इंसान इधर बदलाव करता है, माइंडसेट को चेंज करता है, उसकी लाइफ एक दिन ज़रूर बदलती है। चाहे फिर मैं हूँ, चाहे फिर आप हो। अगर मैं अपने 5-6 साल पहले पीछे जाऊँ तो मैं आज भी डर जाती हूँ कि मैं इतनी बुरी परिस्थिति में आज यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ। इतनी बुरी परिस्थिति में जब मैं अपनी मर्ज़ी से खा पी भी नहीं सकती थी, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो सोचिए कितना बदलाव आया है। वो बदलाव कौन लाया? कोई नहीं, सिर्फ मैं खुद लाई। कैसे? इधर बदल के, माइंडसेट को बदल कर लाई। और जो इंसान माइंडसेट को बदल लेता है ना, वही एक दिन कुछ कर पाता है हासिल। तो जिसको जो बोलना है बोलने दो। आज की बुरी से बुरी बातें लोगों की, कल यही लोग आके आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप कुछ बेहतर बन जाओगे। इसीलिए अपने निश्चय पे पूरा फोकस करें, अपनी नाव को संभालने की कोशिश करें। और कोई इंसान आपकी नाव को गिराएगा आके, तो उस चीज़ से कैसे बचना है, उस चीज़ से कैसे निकलना है, ये भी आपको ही तय करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। कोई इंसान आपके लिए नहीं लड़ेगा, फिर चाहे कोई आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, पेरेंट्स ही क्यों ना हो। लेकिन आपको अपनी लड़ाई, आपको अपनी जीत, आपको अपनी हार हर तरीके से खुद मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है। और ऐसी जब आपने कोई बड़ा निश्चय किया है जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, आपने वो चीज़ की है, तो मुसीबतें आएंगी। लेकिन उस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे बचना है, ये आपके हाथों में है।
कहीं और नहीं है। तो बस अपनी नाव पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। तूफान आ रहे हैं, आने दें। थम जाने का भी वेट कर सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन तूफान के डर से अपनी कश्ती को मत रोकना। बस मैं इतना बोलूँगी, अगर आपका निश्चय है तो अपनी कश्ती को कभी मत रोकना किसी की भी वजह से। थोड़ा ठहर जाओ, ठहरना गलत बात नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से रुक जाना ये बहुत गलत है। बहुत लोग आएंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी है, चीज़ें चलती रहेंगी, और हमें कैसे जीतना है ये हमारे ऊपर है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और आप सब खुश रहें, ठंडी का एंजॉय करें, अच्छा अच्छा खाएं, घर का खाएं। और बाहर मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारियां तो होंगी, उससे बचने के छोटे छोटे से उपाय रखें, काढ़ा पिएं डेली, ये सब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।